हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसान यूपीपीएससी चैनल। हम लोग यूपी पुलिस के जीएस सेक्शन के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि वन लाइनर होते हैं। तो इस संबंध में किरण पब्लिकेशन के जो बुक हैं वो बेस्ट हैं। ओके, तो हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बर्डन भी ना पड़े और आपका जो ये बुक है वो आसानी से कवर हो जाए। तो हम लोगों ने अभी तक ऋग्वेद को कवर कर लिया था, और अब हम लोग यजुर्वेद से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऋग्वेद में हम लोग श्याम वेद के बारे में देख लेते हैं कि जैसे श्याम वेद जो था उसके 3 शाखाएं थी, कौथुमीय, जैमीय और राणारायण। ठीक है, ये 3 शाखाएं किसकी थी? श्याम वेद की थी। ओके, चलिए ठीक है, अब ऋग्वेद यजुर्वेद से स्टार्ट करते हैं। तो यजुर्वेद में जो यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, तो इसमें यज्ञ संबंधी सभी चीज़ों का संकलन होगा। तो इसमें क्या है, देखो, यज्ञ को संपन्न करने में सहायक मंत्रों का संग्रह होता है। तो जो भी यज्ञ के समय मंत्र पढ़े जाते थे उसका इसमें संकलन मिलता है, और इसका जो उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं? अधवर्यु कहते थे। ओके, तो उच्चारणकर्ता या पुरोहित को अधवर्यु कहते थे। वहीं जो साम वेद के उच्चारण करता थे उसे क्या कहते थे? होत्र कहते थे। ठीक है, तो होत्र सामवेद का है और यजुर्वेद का अथिवर्य है। ठीक है, और यही जो यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों शैली में है, और यह यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है। तो चारों वेदों में यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान वेद है, और इसके 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। तो बस आप इतना याद रखिएगा, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो इसमें क्या है? छंदबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्य हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की अगर शाखा की बात करें तो क्या है? तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठफल, ये 4 इसकी शाखाएं हैं। तो क्या है? एक है तैत्र, मैत्र, कपि, काठ। तो बस आप शॉर्ट में इसको याद रखिएगा कि कृष्ण यजुर्वेद की अगर शाखा पूछे तो तैत्र, मैत्र, कपि, काठ। बस आप इतना ही याद रखिएगा, एग्जाम टाइम में आपको ये सॉल्व करने में आसानी होगी। ओके, वहीं शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्र है। तो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्र हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह दिन और काणो काणो। ठीक है, तो बस आप इतना ही याद रखिएगा कि मध्यान्ह और काणो इसके 2 शाखाएं हैं। वहीं यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्र, मैत्र, कपि, काठ। ओके, और इसकी जो संहिताओं को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। तो वाजस्नेयी संहिता किससे संबंधित है? तो वो है यजुर्वेद से संबंधित है। ओके, अथर्ववेद में देखते हैं। तो अथर्ववेद इसका वेदों में चौथा वेद है, और इसमें क्या क्या होता है? अथर्ववेद जो है संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली है। ठीक है, इसमें कर्मकांड के संबंध में ज़्यादा वो डिटेलिंग से दिया गया है। जादू टोना वशीकरण इन सब का संबंध अथर्ववेद से ही होता है। ओके, इसके 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद के, कौन कौन से हैं? तो वो है पिप्लाद और शौनक। तो पिप्लाद और शौनक जो है अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। श्यामवेद की शाखाएं क्या है? कौथ, जैम, राणा, ये श्यामवेद की शाखाएं हैं। वहीं यजुर्वेद की कौन शाखाएं थी? दो शाखाएं थी, क्या था? कृष्ण था और शुक्ल था। ओके, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी। वहीं अथर्ववेद की 2 शाखाएं क्या है? पिप्लाद और शौनक, ये अथर्ववेद की शाखाएं हैं। ठीक है, ओके, अब ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं क्या संबंधित इससे फैक्ट है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं की रचना यज्ञादि विधानों, मतलब यज्ञ के जो विधान होते थे उससे संबंधित होता था, और उसकी क्रिया को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। तो यज्ञ की क्रिया उरिया को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है। ठीक है, ग्रंथ यहाँ स्तुति प्रधान होता था। तो जो ये होता था स्तुति प्रधान होता था, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान होता था। तो जो ग्रंथ होते थे वो स्तुति प्रधान होते थे, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो विधि प्रधान होता है। आरण्यक और याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप कालक्रम याद रखिएगा कि किसका कौन सा कालक्रम है। जैसे पहले ब्राह्मण आता है,
फिर आरण्यक आता है, फिर उपनिषद आता है, फिर पुराण आते हैं, फिर स्मृतियाँ या धर्मसात आते हैं। तो इसका आप कालक्रम बस एक बार ध्यान में रखिएगा। पहले ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण कहाँ जाएगा? आरण्यक मतलब जंगल में जाएगा जहाँ उपनिषद की रचना होगी, फिर पुराण होता है। ओके, तो वो पुराना हो जाता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, और स्मृतियाँ सबसे लास्ट में है। सबसे पहला कौन सा? ब्राह्मण, सबसे लास्ट स्मृतियाँ, और बीच में 3 है। बीच में 3 कौन से हैं? तो आरण्यक, उपनिषद, पुराण। ओके, तो टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 है। ठीक है, टोटल उपनिषद 108 है। और उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, मतलब वेदों का अंत जहाँ से होता है वहीं से उपनिषद चालू होते हैं, इसीलिए वेदांत कहा जाता है इसको को। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पे जो 108 उपनिषद हैं इसकी जानकारी किससे मिलती है? मुक्तिकोपनिषद से। तो मुक्तिकोपनिषद से ही 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वहीं सत्यमेव जयते, तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मुंडकोप उपनिषद है, वो इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। वहीं श्वेताश्वर उपनिषद में स्वतम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। तो भक्ति शब्द का जो उल्लेख है वो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है? सत्यमेव जयते मिलता है। यम और नचिकेता जी का जो संवाद है वो कंठोप उपनिषद में मिलता है। तो कंठोप उपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का जो संवाद होता है वो है। और ईसोप उपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। तो निष्काम कर्म का उल्लेख किसमें है? ईसोप उपनिषद में है। वहीं बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि मतलब मुझ में ब्रह्म है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का क्या कहता है? डिटेलिंग मिलता है इसमें। ओके, वेदांग देखते हैं। तो वेदांग कितने हैं? तो देखते हैं, ये 6 वेदांग हमारे यहाँ 6 हैं, और उसको आपको याद करना जरूरी है। जैसे वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ये क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये 6 हैं वेदांग: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ओके, बाकी आपको बस इतना याद रखिएगा। शिक्षा क्या है? उच्चारण विधि से संबंधित है। वहीं कल्प सूत्र जो है कर्मकांड से संबंधित है। व्याकरण की कोई जरूरत नहीं याद करने की। और पाणिनिकृत अष्टाध्यायी था, ये आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे मिलेगा इसका। और महाभाष्य जो है वो पतंजलि ने लिखा था। निरुक्त जो है, तो जो निरुक्त था वो है भाषा विज्ञान से संबंधित। ठीक है, निरुक्त भाषा विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध के मुनि थे। तो ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं, और ज्योतिष के कुल 44 श्लोक हैं। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराण, ठीक है। तो पुराणों की जो पुराण है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। तो प्राचीन आख्यान इसका शाब्दिक अर्थ है। और पुराणों में मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन है। तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, और इसकी जो रचना अस्तित्व में आते हैं पुराण वो कितने से? 5वीं से चौथी शताब्दी के बीच में, ये ईसा पूर्व के बीच में पुराणों का अस्तित्व आता है। ठीक है, वर्तमान जो उपलब्ध पुराण है वो गुप्त काल के आसपास बने हैं। ठीक है, और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखिएगा। जो वायु पुराण है तो किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। वहीं मत्स्य पुराण जो है सातवाहन से संबंधित है। सॉरी, ये विष्णु पुराण था। तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण सातवाहन से संबंधित है, और जो वायु है वो गुप्त होती है। तो वायु गुप्त होती है, कोई देख भी नहीं पाता, तो इसलिए वो गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, इसके संकर्ता कौन है? तो ये है लोमहर्ष महर्षि, अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाता है। तो पुराण का जो संकलन होता है वो लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रसर्वा को ही माना जाता है। ठीक है, और पुराण क्या है? पुराण सरल और व्यवहारिक भाषा में लिखे गए हैं ताकि जनता को उसे समझ में आसानी हो। ठीक है, जिसमें प्राचीन अगर क्या कहते हैं
ये आपकी ज़रूरत नहीं है याद करने की। ओके, स्मृतियाँ में भी आपके बस इतना याद रखिएगा। तो जो स्मृति में मनु स्मृति जो है वो शुंग काल से संबंधित है। मनु स्मृति शुंग काल से संबंधित है। वहीं विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई हैं। तो स्मृतियों में अगर बात की जाए तो विष्णु स्मृति के बाद जितने भी स्मृतियाँ हैं वो श्लोक में लिखी गई हैं, और इसकी भाषा क्या है, लौकिक संस्कृत है। ठीक है, तो हम लोग का आज का जीएस के सेक्शन में इतना ही कंप्लीट करते हैं, फिर वीडियो को बड़ा नहीं रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू।